दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर खरीदा गया है जो साल भर 2 साल तक पड़ा हुआ है और वो कोई रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऐसे शेयर आपसे कैसे खरीदा जाता है और फिर आप उसमें फंसे रह जाते हो, क्योंकि आपने जो पैसा उसमें लगाया होता है वो कई सारे जगहों से उठा के आप लाया होता है। अगर शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि जब आप एज के बाद अगर उसमें स्टार्ट करते हो तब तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, फिर आप सही लगाते हो। लेकिन कुछ कारण से आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर मतलब जाने अनजाने में खरीदा जाता है जो पता चला 2 साल से 3 साल से एकदम जहां से मैं खरीदा हूं उससे 15% नीचे 10% नीचे ही घूम रहा है, वो आ ही नहीं रहा है। और उस स्टॉक में फिर अंत में मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि कैसे भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे जहां है वहां आ जाए, वहां से मैं हट जाऊं। और नहीं तो फिर क्या होता है कि आपको कहीं साल भर 6 महीने बाद कहीं जरूरत पड़ता है, फिर आप उसको कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हो, 5-7% 10% के लॉस में फिर आप बेच लेते हो। क्या आपके साथ ऐसा होता नहीं है? क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर नहीं है जिसे आपने 2 साल 3 साल पहले खरीदा है लेकिन आज भी वो आपको रिटर्न के लिए तरसा दे रहा है और फिर आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इससे तो अच्छा मैं एफडी में पैसा रख लेता। तो आज मैं कुल इन्हीं कारणों पे चर्चा करूंगा कि ये क्यों होता है और इससे मैं कैसे बच सकता हूँ। तो पहले ये समझ लो कि ये जो होता क्या है कि जब मार्केट में कोई ऐसे शेयर आता है तो पहले मान लो कि शुरुआत जब वो नीचे होता है ना बॉटम पे, उसके बाद वो 5% 10% 15% बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो बढ़ने लगता है तो फिर वो सोशल मीडिया पर आ जाता है। ऐसे ही क्या होता है, वो हमें किसी वीडियो में या किसी रील के थ्रू आ जाता है और जब मैं उसका चार्ट खोल के देखता हूँ, अरे 4 दिन में इन्होंने 30% का रिटर्न बना के दे दिया। और फिर मैं प्लान कर लेता हूँ किसी दोस्त से पैसा लेके, किसी से पैसा लेके, अपना ही पैसा होता है कि चलो खरीद लेता हूँ, यहाँ से 5% दे देगा तो निकाल लूंगा। लेकिन पता चला जैसे ही आपने उसमें खरीदा उसके बाद वो अगले ही दिन वो डाउन 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 होने लगता है और आपका पैसा उसमें अटक जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? फिर आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन के बाद आ जाएगा, फिर कुछ समय के बाद आ जाएगा, फिर पता चलता है कि वो जहां से स्टार्ट हुआ था वह स्टॉक वहीं चला गया और अब आप फंस जाते हो। और ये क्रम लगभग 5 महीना 6 महीना तक आप सोचते हो, इसके बाद आप सोचते हो कि यार इसमें से मैं निकलूं कैसे, क्योंकि जहां से आपने खरीदा था उससे वो 20% 16% 25% 30% चला जा चुका है। और उससे साल भर आप देख रहे हो ना, तो कभी वो वहां से 10% 15% आता है। यानी कि आप अगर 15% खरीदे हो ना उस स्टॉक में, अगर आपका 15% लॉस चल रहा है तो वो 12 पे जाएगा, 10 पे आएगा और फिर वहां से वापस वो 0 पे चला जाएगा, यानी कि फिर से 15। फिर आप सोचोगे यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर या तो एवरेज करोगे उसमें तो भी कुछ नहीं होता है, तो फिर कुछ समय बाद आप हट जाओगे यार, या फिर आपके कॉस्ट पे हो जाएगा तो फिर आप हट जाओगे। इसी से अधिकतर लोग जो है वो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो खरीदते हैं वहां से वो साल भर 2 साल बाद उसको पीछे रख लेता है। उसके बाद वो किसी तरीके से सोचता है कि मैं जितना लगाया हूं मुझे ये दे दे। फिर जैसे ही वहां पे आता है आप वहां से हटा लेते हो पैसा को, उस स्टॉक को बेच के पैसा ले आते हो और फिर उस पैसे से किसी दूसरे शेयर में पहुंच जाते हो और फिर उस शेयर के साथ भी वही होता है और यही क्रम चलता रहता है। इसलिए आज के रिटेल जो है वो पैसा ही नहीं बना पाता है। जबकि सटीक खरीदना कब होता है? जब वह शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा हो तब आप खरीदो, लेकिन जब न्यूज समय आ जाता है तब तो वो आउट परफॉर्म कर चुका होता है। और जब आउट परफॉर्म कर रहा होता है कोई भी स्टॉक, तब जब आप उसे खरीदोगे तो वहां से आप रिटर्न कैसे बना सकते हो? क्योंकि वहां के बाद वो नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद साल भर 2 साल बाद जब वो कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो आपकी हिम्मत नहीं होती है कि अब मैं उसमें टिकूं, आप उससे बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर वही स्टॉक फिर से 10% आगे आ गया तो आपको पछतावा होना शुरू हो जाता है, ये मैंने क्या किया, क्यों मैंने बेच दिया। और खुदा न खास्ते आप फिर से अगर उसमें पहुंच गए तो फिर से वो स्टॉक नीचे ही चला जाता है। तो भैया ये गलती ना हो इसके लिए करना क्या है? तो पहली बात तो याद रखो कि जब कोई स्टॉक ऐसा आप रील में या वीडियो में सुनो तो उस पर बायस मत हो जाओ, पहले उसके चार्ट को देखो। अगर लग रहा है कि वो 5 दिन 6 दिन में 4% 5% 8% भागा है तो क्यों भागा है, पिछले कुछ समय से वह स्टॉक कहाँ था। और अगर ऐसा हुआ है तो सारे रीजन को देखो। अब जब सारा रीजन अगर आपको समझ में आ जाए ना तो अब उस स्टॉक को आप एक जगह पे रख लो, खरीदो मत, क्योंकि खरीदोगे फंस जाओगे। जब उसे आप रख लोगे तो फिर 10 दिन 15 दिन के बाद वो ठंडा होगा, 20% जो आगे भागा था ना अब वो वापस 15% गिरेगा। वहां राइट टाइम होता है खरीदने का। अगर आप वहां पे खरीद लिए ना
फिर वह 6 महीना साल भर बाद वहां से 20% रिटर्न बना के देगा। तो वहां आप 20% बना सकते हो, क्योंकि 6 महीना बाद जब वो आगे 20% का रिटर्न बना के देगा, फिर कुछ समय के बाद उस 20% से करेक्ट होकर 10% पे आएगा, फिर वो 6 महीना 10% पे रुकेगा, फिर वहां से 20% जाएगा। ऐसे बढ़ता है स्टॉक मार्केट। तो आपको किसी भी स्टॉक में लगाने के लिए पैसा अंडर परफॉर्म स्टॉक को देखना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। इस स्टॉक में नहीं घुसना चाहिए जो स्टॉक में के बारे में न्यूज हो और वो 10% 15% भाग चुका हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक तब न्यूज में आ जाता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, पहले से ही उसमें पैसा लगा दिए होते हैं और अब उसका टाइम होता है प्रॉफिट बुक करने का, और जहां रिटेलर फंस जाता है। तो ऐसे जगह पे जब आपने सिलेक्शन करना स्टार्ट कर लिया कि मुझे ऐसे जगह पे एंट्री नहीं लेना है, तो ही आप पैसा बना सकते हो। क्योंकि जब स्टॉक को आप अंडर परफॉर्म कर रहा हो वहां खरीदोगे ना, तो जब वो स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा तभी जाके आप पैसा बनाओगे। आज पीसी ज्वेलर्स का उदाहरण मैं ले लेता हूँ। काफी समय तक वो 11-12 रुपए पे पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो 11 से 12, 15, 13, 14 तक आया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन 17-18 पे गया तो मार्केट में हल्ला होने लगा कि पीसी ज्वेलर्स इतना रिटर्न दिया, 20-20% का दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त है, जिसने खरीदा 18 पे और आज वो 18 रुपए का शेयर फिर से वापस से 11-12 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब उसकी स्थिति क्या होगी? यहाँ पे उसको बाय करने की हिम्मत नहीं है, और कुछ समय बाद वही स्टॉक वहां से उठते हुए फिर 16, 17, 18 पे जाएगा, तो वो वहां पे बेच लेगा। लेकिन जो आज यहाँ पे खरीदा है वो प्रॉफिट में बना लेगा और वो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा और फिर कोई दूसरा स्टॉक खरीदा। तो भैया ऐसी गलती बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो मार्केट में ऐसा आ रहा है इस स्टॉक को, उसे कभी भी बाय मत करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा बाय किया तो कभी भी आप रिटर्न बना ही नहीं सकते हो। इस चीज को तो आप अपने मन में गांठ बांध के रख लो कि ऐसे स्टॉक को बिल्कुल नहीं खरीदना है। उसे अपनी वॉच लिस्ट में डालो, और जब वो अंडर परफॉर्म करने लगे तब जाके आप उसमें अपना पैसा लगाओ, और वो भी ऐसा पैसा लगाओ जिसकी जरूरत आपको नियर टर्म में ना हो। एक्स्ट्रा पैसा जो पड़ा हुआ ना, वही स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि जब एक्स्ट्रा पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा तो ही वो रिटर्न बना के दे सकता है। जरूरत वाली पैसा अगर स्टॉक मार्केट में लगा दिए तो याद रखना, ना तो आपकी जरूरत पूरा होगा और न ही आपकी स्टॉक मार्केट से वेल्थ बना पाओगे। तो इस बात को आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा और खुद के ऊपर अप्लाई कीजिएगा।